Hello friends, this is Jitendra and welcome to Odisha Job Alert ओडिया ग्रामर क्लासेस। तो देखो एएसओ एग्जाम एवं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई हमर एएसओ पाई स्पेशली कहया गले ओडिया ग्रामर सीरीज स्टार्ट होती पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रे टंका जमा पड़बनी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रे पूरा कंप्लीट ओडिया ग्रामर सिलेबस को कंप्लीट कर दायित्व होची मोर। तो ओडिया ग्रामर सीरीज जो अच्छी आज आम देखिए फास्ट टॉपिक जोटा कि तुम देखिपो स्क्रीन रे जे ध्वनि वर्ण मात्रा फला। तो ध्वनि वर्ण मात्रा फला ये जो टॉपिक अच्छी ये टॉपिक रे जितना भी क्वेश्चन तैयारी हम बा एराइज हम ताको मु डिटेल में लिखी पूरापूरी भल भाव लिखी एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया भाव करा किसी असुविधा नहीं। मुझे भावुची ग्यारंटी दूसरी ये टॉपिक पढ़ी सारा पर तुम ध्वनि वर्ण मात्रा फला पर कौन क्वेश्चन सिलेबस बाहर आसबनी कि से भितर ही सब क्वेश्चन पाइजे परीक्षा कौन असुविधा हम ना। तो देख तो डेर नक भिडियो स्टार्ट करिया समस्त को जो मैंने भी अच्छ कमेंट कर एवं आंसर देवा ट्राए कर। तो देख फास्ट क्वेश्चन होची ध्वनि मानकर लिखित रूप को डैश कह जाए बा ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ डैश। जो ध्वनि अच्छी मुख निःसृत शब्द हूँ ध्वनि मुहर जो शब्द बाहर मुहर जो शब्द निःसृत होची ताकू ध्वनि कह जाए। तो ध्वनि मानकर लिखित रूप को आम कौन कहवा देख ऑप्शन नंबर ए देती वर्ण ना लिपि ना मात्रा ना भाषा। तो यार आंसर कौन हम कहते फास्ट देख आंसर हम ध्वनि मानकर लिखित रूप गोटे अच्छी गोटे सांकेतिक रूप अच्छी। तो ध्वनि मानकर लिखित रूप को वर्ण कह जाए मन रखिए ध्वनि मानकर लिखित रूप को वर्ण कह जाए कि सांकेतिक रूप जब पढ़ो सांकेतिक रूप लिखिए कौन लिखिए ना लिखिए हूँ लिपि। तेणु आम कहीपर जे हूँ वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होता लिपि बोली कहे बा वर्णर ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ वर्ण एवं सांकेतिक रूप हूँ लिपि। बुझु कि नहीं फास्ट आम कौन करचे लिपि सृष्टि फास्ट आगुरी थी फास्ट लिपि तापर आम कौन फास्ट आम जेनेराली कहवाई गले ध्वनि सृष्टि करचे ध्वनि सृष्टि करचे एटा आम कहे मुख निःसृत भाषा मुखर निःसृत भाषा ध्वनि होची तापर शब्द सृष्टि होची तापर पद सृष्टि होची तापर वाक्य सृष्टि होची वाक्यटा को आम कौन मुख द्वारा करचे बा आमर कम्युनिकेशन रे साहाय्य करचे बा आम जेनेराली जाड़े जाऊचे भी यूज करचे भाषा को है सेटा ओडिया हो हिंदी हो बंगला हो तेलुगु हो जेकोसी भाषा हो। तेणु फास्ट क्वेश्चन थिला ध्वनि बा ध्वनि मानकर लिखित रूप हूँ वर्ण एवं सांकेतिक रूप हूँ आमर ये लिपि। अच्छा गोटे अच्छी मात्रा देख ऑप्शन नंबर 2 अच्छी मात्रा मात्रा कौन ना हूँ स्वर वर्णर सांकेतिक रूप मात्रा कह जाए स्वर वर्ण स्वर वर्णर सांकेतिक रूप हूँ मात्रा एवं व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप हूँ फला। तो मात्रा और फला भी मन रखिए है स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण केतरा अच्छी मुझे डिटेल कहीदेवी किसी असुविधा ना। तो देख नेक्स्ट ओडिया भाषा रे क्वेश्चन नंबर 2 ओडिया भाषा रे सर्वमोट डैश वर्ण व्यवहृत होउची ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण एवं अतिरिक्त वर्ण भी अच्छी। तो से भीतर टोटाल वर्ण केतरा से पचारछि तो ओडिया भाषा रे केतरा वर्ण यूज होउची देखो फास्ट कौन हम आंसर 49 देछि सेकंड देछि 46 थर्ड 45 एंड देन 52। देखो ओडिया भाषा रे सर्वमोट 49 टी माने वर्ण अच्छी से भीतर एटा स्वर वर्ण भी किछि अच्छी व्यंजन वर्ण भी किछि अच्छी एवं अतिरिक्त वर्ण भी अच्छी स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण एवं अतिरिक्त वर्ण को मिसिकी आम टोटाली 49 टी वर्ण होउची बुझेला कि नहीं। तो स्वर वर्ण कौन अच्छी ना हूँ 8टा हूँ स्वर ध्वनि आम कौचे यहाँ कि आम कहे 8 आउ 11 मन रखिए 8 आउ 8 आउ 11 स्वर वर्ण कौन मन रखिए 8 आउ 11। अच्छा आ व्यंजन वर्ण सेमती 33 आउ 39 8 टी 8 11 33 आउ हूँ 39 माने 39 8 11 माने कौन ना स्वर वर्ण हूँ 8टा ध्वनि स्वर ध्वनि हूँ 8टा किंतु वर्ण हूँ 11टा 11टा वर्ण है ध्वनि किंतु सृष्टि हूँ 8टा किंतु रु 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 से 2टा हूँ अलग अलग किंतु गोटे ही वर्ड ध्वनि सृष्टि होती 33टा हूँ अच्छी ध्वनि है 39टा हूँ आमर हूँ कौन एटा व्यंजन वर्ण रोच जो कहीपर वर्ण कहीपर है। तो एमती मिसिकी
ଆଉ ଅତିରିକ୍ତ ଡ ଢ ୟଲ ଲୁ ଡ ଢ ୟଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକି ଜେନେରାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ ଲେଖିବ 49। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିଛି ମାନେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3 ଦେଖ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହେଲା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେବନି, ସେଇଟା ହେଉଛି କେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ହେଲା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ଉଭୟ କୁହାଯାଏ, ନା ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଲୁ ଡ ଢ ୟ ଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ତ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ତୁମେ କୁହ ଯେ ଏମିତି କେ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବନି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣରେ ହିଁ କେବଳ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟର ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନେବନି। ସେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ ନ ନେଇ, ମାନେ ନିଜ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ସେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହେଲ୍ପ ନିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କହିବା ହେଉଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ଅଛି ଯେ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର, ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା ଆମେ। ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁହ ମୋତେ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା 2 ଭାଗରେ, ନା 3 ଭାଗରେ, ନା 4 ଭାଗରେ, ନା 5 ଭାଗରେ, ନା 6 ଭାଗରେ? 2 3 5 6। ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? आंसर हो यार ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, देटा कि आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 आंसर इज 2। माने उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण को आमर दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ ह्रस्व स्वर, मनकता गोटे हूँ ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, गोटे हूँ ह्रस्व स्वर आ गोटे दीर्घ स्वर। कमे दिए, गोटे हूँ ह्रस्व स्वर आ गोटे हूँ दीर्घ स्वर, दुईटा अच्छी। गोटे हूँ ह्रस्व स्वर आ गोटे हूँ दीर्घ स्वर। अच्छा ह्रस्व स्वर कौड़ा ना ओ हर्षई हर्षौ आउ रु, मैंने गोटे गोटे मझे गैप रहा पर आ रखिए हर्ष रखिए, सेमती हर्ष हर्ष दीर्घ रखिए हर्ष रखिए है। तो ओ आ हर्षौ एवं हूँ रु एगुड़ा हूँ ह्रस्व स्वर। एवं दीर्घ स्वर कौड़ा ना ता जो बाद बाकी पड़गला आ हर्षई दीर्घई आ दीर्घई है रु ए ओई ओ औ एगुड़ा सब दीर्घ स्वर, माने उच्चारण बेले दीर्घ निश्वास दरकार। तो आम देखिले जे स्वर वर्ण को जेनेराली उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण को दुई भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ ह्रस्व स्वर आ गोटे दीर्घ स्वर, नोट कर था। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओई औ को डैश स्वर कह जाए। देखो ओई आउ औ, ओई आउ हूँ औ, ओई आउ औ एगुड़ा को कौन कह जाए ना संयुक्त स्वर कह जाए, ना हूँ अर्ध स्वर, ना संधि स्वर, ना उपरोक्त समस्त। देखो ओई आउ औ को आम कौन कहू ना संयुक्त स्वर। तो ओई आउ औ को कह जाए संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। ओई आउ औ को कह जाए संयुक्त स्वर। तो यहाँ किसी एक्सप्लेनेशन दरकार नहीं, मन रखिए ओई आउ औ को संयुक्त स्वर कह जाए। तापर देखो जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती नहीं। देख मुझे पूर्व कही ना जोड़ा निजे उच्चारित हो स्वर वर्ण बोली कहुव। एवं जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर बिना साहाय्य बा स्वर वर्ण बिना उच्चारित हो पारती नहीं ताको आम कौन कहवा? जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर बिना साहाय्य बस ता बिना अधूरा से माने छाड़ा आम कह व्यंजन वर्ण है। तो आंसर कौन हम? संयुक्त हेनी कि कौन सी नुहे हेनी, स्वर हेनी कि यहाँ हम व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर उच्चारण में स्वर वर्ण साहाय्य नहीं कि उच्चारण होता ताको आम कह व्यंजन वर्ण। बुझेगा कि नहीं? सर देख अच्छी क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग व्यंजन को केते भाग में विभक्त कराई? वर्ग व्यंजन को केते भाग में विभक्त कराई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 कहूँ 4टा, ना 6टा, ना 5टा, ना 8टा। वर्ग व्यंजन गोटे अच्छी आ गोटे अच्छी अवर्ग व्यंजन। दी प्रकार व्यंजन अच्छा, गोटे हूँ वर्ग व्यंजन आ गोटे अवर्गीय व्यंजन।
तो वर्गीय व्यंजन केतटा अच्छी फास्ट शुण वर्ग व्यंजन टोटाल 5 5 25 वर्गीय व्यंजन अच्छी 25टा है अवर्गीय व्यंजन अच्छी 14टा टोटाल 39टा अच्छी आमर हूँ व्यंजन वर्ण 39टा व्यंजन वर्ण से भर वर्गीय अवर्गीय दुटा क्या पार्ट वर्गीय व्यंजन वर्ण और अवर्गीय व्यंजन वर्ण दीज आर द पार्ट ऑफ दी व्यंजन वर्ण ए दुटा सारा व्यंजन वर्ण पार्ट तेणु से भर क्वेश्चन आमको कौन मागिची जे वर्गीय व्यंजन को डैश भाग में विभक्त कराई या 5 भाग में विभक्त कराई है 5 भाग में आपको विभक्त कराई केमती मन रख ता सूत्र कहीदे क च ट त प क च ट त प एपटे मारे क ता मु द अ कचट तप कता मुद क माने हूँ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग कचट तप क च ट तप कता मुद तो क वर्ग में कौन हुए ना 5टा लेखा वर्ग रहा लेखा बन रौन क रहा तो क ख ग घ उ क ख ग घ उ अच्छा चरे सेमती 5टा रहा च को मिसाओ च छ वर्गे जो झ नियो टरे ट रहा ठ है ड ढ मुधेण तापर तो रहा थ द ध दंतेन तार प रहा प निजे फ ब भ म एमती 5 1 2 3 4 5 5 25 25टा रहा हूँ आमर वर्गीय व्यंजन वर्ण से क वर्ग जो रहा क ख ग घ ङ या कह जाए कंठ्य वर्ण कंठ्य कंठ उपर से प्रेसर दूसरी को खो गो घो उ कंठ उपर से प्रेसर दूसरी ताको कह कंठ्य बा कंठ्य वर्ण कहवा च अच्छी च छ वर्गे झ निय एटा तालव्य तालु उपर प्रेसर दूसरी से मूर्धन्य नेक्स्ट कहवा हूँ ट ठ ड ढ मुधेण माने मूर्धा उपर प्रेसर दूसरी तेणु मोर हूँ मूर्धन्य क ता मु कर हूँ कंठ्य तार हूँ तालव्य मोर हूँ मूर्धन्य क ता मु द त थ द ध दंतेन दंत दांतिया दांत दांत पर प्रेसर होची दांत को चापुची तेणु दंत्य वर्ण बा दंत्य वर्ण ही कहवा ओके आ गए प फ ब भ म प फ ब भ माने माने कौन जीव माने जो आम उठ लिप को से कौन जापी दूसरे प फ ब भ म अष्ट एत यात्रा कहना दरकार नहीं लिखिए गोटे मन लिखिए कचट तप कता मुद जहाँ पड़ो पूरा गारे देवे बस यह हूँ कथा नेक्स्ट क्वेश्चन द ध को डैश वर्ण कह जाए एवं कह से सूत्र पकई कह कि ट्रिक खटेब टे देख द ध दटा कौन आसू द ध कौन आसूसी त थ माने देख क च ट त प द ध कौट आसो ये आसो कि ना 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 ये त थ द ध ताले क ता मु द एटा कौन हम दंत्य वर्ण हम एनसर हम दंत्य वर्ण देख ये ऑप्शन दंत्य वर्ण देनी क्वेश्चन रंग अच्छी ये आंसर हम दंत्य वर्ण कंठी हेनी तालव्य हेनी अष्टी हेनी कि मूर्धन्य हेनी ये दंत्य वर्ण ये ऑप्शन भूल अच्छी आंसर हम दंत्य वर्ण है क्वेश्चन नंबर 9 म एक डैश वर्ण को देखा म जो अच्छी म को आम कौन वर्ण कह अच्छा म कौ भर आसूँ मत कहना फास्ट मोटा आसूँ परा प वर्ग विषय प फ ब भ म तो मोटा कौ भर आसूँ ना हूँ 5 नंबर विषय तेना क ता से देख एग्जाम्पल क ता मु द ओ लास्ट ओ अष्टीय वर्ण है कता मुद और एटा क च ट त प तेने मोटा कौटू आसूँ प फ ब भ म प फ ब भ म तो लास्ट जो म आसूँ ये मोटा हूँ क्या वर्ग भितर जाऊँगी अष्टीय विषय तेणु आंसर हम अष्टीय वर्ण क्लीयर है कि ना फास्ट को मत बस नेक्स्ट क्वेश्चन जी देख नेक्स्ट हूँ अनुसार विसर्ग आ चंद्रबिंदु एगुड़िक डैश वर्ण है अनुसार
विसर्ग आउ चंद्रबिंदु एगुड़िक डैश वर्ण अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एगुड़ा कि वर्ण बोली आम कहवा ता कौच अंतस्थ वर्ण कह एगुड़ाक है एगुड़ाक अंतस्थ वर्ण कह ना अजग बाह वर्ण कह ना उष्ण वर्ण कह ना अनुनासिक वर्ण कह देख अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु एगुड़ा हूँ कौन ये किसी आंसर हेनी आंसर हम अजग बाह वर्ण अजग बाह वर्ण बा अविभाज्य तक कहुए अविभाज्य वर्ण बोली कह जाए। अच्छा अंतस्थ वर्ण कौन अंतस्थ वर्ण कहले आम कौन बुझा अंतस्थ 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 कौन ना हूँ अंतस्थ ज लेख दियो अंतस्थ ज अंतस्थ ज य र ळ लो ओ एगुड़ा सब हूँ अंतस्थ वर्ण अंतस्थ वर्ण। अच्छा उष्ण वर्ण कौन उष्ण वर्ण हूँ तालबेश नहीं पार मूर्धनेश नहीं पार दंतेश आउ हो तालबेश दंतेश सरी तालबेश मूर्धनेश दंतेश आउ हो एगुड़ा हूँ आमर हूँ उष्ण वर्ण आ गोटे हूँ अनुनासिक वर्ण देख अनुनासिक वर्ण हूँ उ गोटे अनुनासिक वर्ण निय भी गोटे अनुनासिक वर्ण मूर्धन गोटे अनुनासिक वर्ण म भी गोटे अनुनासिक वर्ण है एमती अच्छी वर्ण गुड़ा मन रखिए नोट करके। नेक्स्ट देख र एक डैश वर्ण देख यहाँ बही पाइबेनि केवल 8 क्लास बही अच्छी 8 क्लास बही र हूँ लड़ित वर्ण र को कहुए लड़ित वर्ण ल कि वर्ण ना लड़ित वर्ण लड़ित लड़ित। अच्छा आउ गोटे अच्छे उत्क्षिप्त देख ऑप्शन नंबर 3 अच्छे उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त गोटे अच्छी सेरक आ गोटे अच्छी कौन ना हूँ पार्श्विक आ गोटे तालव्य उत्क्षिप्त वर्ण कौन गुड़ा ना ड आउ ढ को कहे उत्क्षिप्त वर्ण आ कड़े पाइबेनि ड आउ ढ को कहुए उत्क्षिप्त वर्ण यदि पार्श्विक गोटे अच्छी पार्श्विक ळ आउ ल है ळ आउ ल कहुए पार्श्विक वर्ण पार्श्विक लड़ी तो कहनी तो र बहुत इंपोर्टाट तार तालव्य तालव्य वर्ण तो जानी तुम्हें तालव्य च छ ज झ निय जानी कता मुद तालव्य तो ये जान ललित वर्ण पार्श्विक वर्ण उत्क्षिप्त वर्ण तालव्य वर्ण बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 जो वर्ण मानकर उच्चारण में अल्प प्राण निर्गत हुए ताकू डैश कह जाए बहुत बढ़िया क्वेश्चन एमती मैंने अल्प वायु प्राण मीन्स वायु जो वर्ण मानकर उच्चारण समय अल्प मात्र वायु आवश्यक होता है बहुत कम अल्प मात्र सिंपल ताकि आम कह अल्प प्राण बहुत इजी जो वर्ण मानकर उच्चारण समय अल्प वायु निर्गत हुए ताकू कह अल्प प्राण यदि बेसी वायु अधिक वायु दरकार ताकू कह महाप्राण बुझ कि नहीं तो अल्प प्राण आ महाप्राण सेमती आउ गोटे क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए मुझे एक्सप्लेनेशन करी शुण कंपेयर करके क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहूँ ना जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण समय स्वरतंत्री कंपित होता है जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण समय स्वरतंत्री कंपित हुए ताको आम कि वर्ण बोली कहवा ताको आम कहवा सघस वर्ण है जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण समय स्वरतंत्री कंपित होता है ताको सघस बोली कहवा सेमती लाइक बहुत इजी जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण समय स्वरतंत्री कंपित हुए ना कहवा हूँ कहवा अघस कहवा अघस तो 4टा कथा जान कौन जान गोटे हूँ अल्प प्राण महाप्राण अघस सघस जो वर्ण गुड़िकर उच्चारण समय अल्प प्राण आवश्यक होता है अल्प प्राण महाप्राण कौन बेसी वायु आवश्यक है महाप्राण जदि स्वरतंत्री कंपित हम उच्चारण समय सघस नहेले अघस देख आम जाना केमती कौटा अल्प प्राण महाप्राण अघस सघस तापाई फर्मूला अच्छी से फर्मूला गुड़ा भलसे मन रख फास्ट तुम खातार लेख कौन लिख ना कचट तप कता मुद लेख खातार कचट तप कता मुद ताले तुम जापर एक्चुअली घटना कौन है लेख कचट तप कता मुद क च है ट त प खाली कचट तप लिखिदिए किसी लिखनी क रहा ख ग घ ओ
ହେଲା ସେରକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା च छ ବର୍ଗେଜ ଝ ନିୟ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡକୁ କହିବା ଅଘୋଷ, ମାନେ କ ଆଉ ଖ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ, କ ଆଉ ଖଟା ହେଉଛି ଅଘୋଷ, ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡକୁ କହିବା ହେଉଛି ଅଘୋଷ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ହେଉଛି ସଘୋଷ, ମାନେ ଗ ଘ ଉ ହେଉଛି ସଘୋଷ। ତାକୁ କହିବା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରକୁ କହିବା ହେଉଛି ଅଘୋଷ କ ଆଉ ଖ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ କହିବା ହେଉଛି ସଘୋଷ ଗ ଘ ଉ। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଆଉ ପଞ୍ଚମ, ପ୍ରଥମ ମାନେ କ, ତୃତୀୟ ମାନେ ଗ, ଆଉ ପଞ୍ଚମ ମାନେ ହେଉଛି ଉ, ତ ଗ କ ଗ ଉ ଏଗୁଡ଼ା କହିବା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ରହିଗଲା ଖ ଆଉ ଘ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ। ଏଇ ମେଥଡ଼ଟା ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ତ ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି, କର କ ଖ ଗ ଘ ଉ, ସେଟା ଚ ଛ ଜ ଝ ନିୟ, ପ ଫ ବ ଭ ମ ଅଛି ସବୁ। ତ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ପ୍ରତି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରକୁ କହିବା ଅଘୋଷ, 3, 4, 5 କହିବା ସଘୋଷ, ସେଟାକୁ 1, 3, 5 କହିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ, ଏବଂ 2 ଆଉ 4 କହିବା ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ। କ୍ଲିଅର ହେଲା କି ନାହିଁ? ବାସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିଳିଯିବ ଛାପା ଛାପା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ଗଲା, ଏଇଟା ଗଲା, ଏବେ ଆସିବ 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହେଲା, ଅନୁସାର ବିସର୍ଗକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ ଯେ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ, ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଅପସନ୍ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ, ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍? ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅବିଭାଜ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଇଜି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କୁହ ଦେଖି? ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ, ନା କାର କୁହାଯାଏ, ନା ଉଭୟ କୁହାଯାଏ, ନା ହେଉଛି ଉଭୟ ମାନେ ମାତ୍ରା ବି କାର ବି, ନା ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ପିଲା ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ମାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରା ଆନ୍ସର୍ ହେବନି। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ହେଉଛି ମାତ୍ରା ବି ଆଉ କାର ବି, ହେଲା। କାହିଁକିନା ମାତ୍ରାର ଅନ୍ୟନାମ ହେଉଛି କାର, ମାତ୍ରାର ନାମ ହେଉଛି କାର, ତେଣୁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଉଭୟ, ଉଭୟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ହେଲା ଉଭୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ବା ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କହିଛି, ସେ କହୁଛି ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିବ, ତାକୁ ଆମେ ମାତ୍ରା କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫଳା। ମନେ ରଖିଥା, ଫଳା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫଳା। ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ କହିବା ଫଳା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କହୁଛି ମାତ୍ରା, ଏବଂ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ କ'ଣ, ତାହେଲେ ବି ଫଳା ଲେଖିବେ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତ ମାତ୍ରା ଫଳା ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଆଉ ହେବାର ନାହିଁ, ପୁରାପୁରି କ୍ଲିଅର। ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାର କିଛି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ମିନିଂ ଦେଉଛି, ଡିରାଇଭ୍ ମିନିଂ ଦେଉଛି, କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦେଖ, ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କହିବା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ଏଠି ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ହେବନି, କି ଜଗରୂଢ଼ ହେବନି, କି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ହେବନି, ଏଠି ହେବ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କହିବା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। କି ଶବ୍ଦ କହିବା? ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ବୁଝାଇଲା କି ନାହିଁ, ନା ବୁଝାଇଲାନି କୁହ? ତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ କ'ଣ କହିବା? ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବ, ସିଏ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୌଗିକ। ଯଦି ନ କଲା
ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିଦିଅ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ପଡ଼ିବ। ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ରୂଢ଼ ରୂଢ଼। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା କେବଳ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜଗରୂଢ଼। କ'ଣ କହିବା? ଜଗରୂଢ଼। ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜଗରୂଢ଼। ତେଣୁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଯଦି କରିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହେଉଛି ଆମର ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ, ଯଦି ନ କରିବ କହିବା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେମିତିକି ପଙ୍କଜ, ପଙ୍କଜ ମାନେ ପଦ୍ମ, ଆଉ କିଛି ବୁଝିବନି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଜଗରୂଢ଼। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଯୌଗିକ କ'ଣ। ଯୌଗିକ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଲେଖକ, କ'ଣ କହିବି? ଲେଖକ, ତାହେଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଲେଖକ, ଲେଖ ଯୁକ୍ତ ଅକ, ଲେଖକ। ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପାଚକ, ପାଚକ, ପଚ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଇଜ୍ ଟୁ ପାଚକ। ତ ଲେଖକ, ପାଚକ, ବାଳକ, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ, ନାୟକ, ଗାୟକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଯିବ ହେଉଛି ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ପୁରା ଜିରୋ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ବ୍ୟାଘ୍ର, ବ୍ୟାଘ୍ରର କ'ଣ ବାହାରିବ? କିଛି ବାହାରିବନି। ଗୋଟେ ବାଘ ବୁଝାଉଛି ବା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ବୁଝାଉଛି, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ସାର୍ କ'ଣ? ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସେ ଗଛ କଥା ବୁଝାଉଛି, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହେଉଛି ଆମର ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କହିବା। ରୂଢ଼ ରୂଢ଼। ବ୍ୟାଘ୍ର କହିଲା ମାନେ ଯେରକମ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ହେଉଛି ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଥରେ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିଦିଅ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ। ଯେପରିକି ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏହି ଶବ୍ଦର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ବିଶେଷ ରୂପେ ଅଘ୍ରାଣ କରେ, ଯିଏ ବିଶେଷ ରୂପେ ପୁରା ମାନେ ଅଘ୍ରାଣ କରେ, ଆଘ୍ରାଣ ମାନେ ଆଟାକ୍ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ୟାଘ୍ର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଯେ ହେଉଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ତାର ହେଉଛି ମିନିଂ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ବୁଝୁଛ କି ନାହିଁ? ସେପରି ଗୋଟେ ନେବା ଧର ବୃକ୍ଷ ନେବା, ବୃକ୍ଷ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ବୃକ୍ଷ, କ'ଣ ନେବା? ବୃକ୍ଷ। ଆମେ କହିବା ଯାହାକୁ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗଛ। ଆଚ୍ଛା, ୟେସ୍। ଆଉ କ'ଣ? ବୃକ୍ଷ ଯାହାକୁ ଛେଦନ କରାଯାଏ, କାଟାଯାଏ, ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କାଟାଯାଏ, ଛେଦନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସିଏ ବୁଝାଉଛି ବୃକ୍ଷ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ସେ କହୁଛି ଲିପି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର। ଦେଖ, ଲିପି ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାର, ଲିପି, ଲିପି କେତେ ପ୍ରକାର ପଚାରିଛି, କେଉଁ ଦେଖିବା ଲିପି କେତେ ପ୍ରକାର? ଲିପି ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର ନା କେତେ 3 ପ୍ରକାର ନା 4 ପ୍ରକାର ନା ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର? ଦେଖ, ଲିପି ଜେନେରାଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଆଉ ଗୋଟେ ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ଲିପି, ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ଲିପି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଆଉ ଗୋଟେ ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ। ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ, ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, ତାପରେ ହେଉଛି ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ଲିପି। ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ ତାଳପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ପଥୀମାନଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ହେଲା। ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖା ବି ଆଗରୁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ପୁରୁଣା। ତ ମନେ ତ ମାନେ ଲିପି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଆଉ ଗୋଟେ ଖରଷ୍ଟ୍ରୀ ଲିପି। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁତ ଇଜି, ଏତେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ପାରିବନି। ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ କ'ଣ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ କୁହ ଦେଖିବା? ଧ୍ୱନି, ଧ୍ୱନି ମୁଖ ନିଃସୃତ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଥିଲା, ତା'ର ସମାହାରରେ କ'ଣ ଗଠିତ ହେବ?
गोटे पद गठित हम ना गोटे वाक्य गठित हम ना शब्द गठित हम ना भाषा गठित हम ध्वनि मानकर समाहार रे ध्वनि कथा है कौन कौन ऑब्वियसली ध्वनि रु शब्द क्रिएट हम तो लेख शब्द ध्वनि मानकर समाहार रे शब्द सृष्टि हुए शब्द पर पद सृष्टि हम पद पर वाक्य सृष्टि हम वाक्य पर भाषा सृष्टि हम तो आंसर हम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन जी ध्वनिर लिखित रूप को डैश कह जाए देख यहाँ एक्चुअली ऑप्शन देनी लेख वर्ण कह जाए वर्ण कह जाए कि सांकेतिक रूप कौन मुझे फास्ट ना हूँ लिपि तापर देख ओडिया भाषा रे स्वरध्वनि एवं स्वरवर्ण डैश टी अच्छी यहाँ भी मुझे एक्सप्लेनेसन कर देछि ओडिया भाषा रे जब यूज करवा ओडिया भाषा तुम केतेटा स्वरध्वनि यूज करवा एवं केतेटा स्वरवर्ण यूज करवा समस्ते जानिछ सार स्वरवर्ण हूँ 11टा अच्छी जानी समस्ते तो 11टा को उच्चारण कला बेले केतेटा स्वर वर्ण को माने स्वर ध्वनि को उच्चारण कर रु रु दीर्घ हर्षई एटा को डबल डबल गणा जीवन एटा को सिंगल सिंगल गणा जीव तेणु एगुड़ा आंसर हम कौन आंसर हम 8 और 11 आंसर हम 8 11 8टा हूँ ध्वनि 11टा हूँ वर्ण स्वर वर्ण रे 8टा हूँ ध्वनि बाहर स्वर ध्वनि 8टा एवं स्वर वर्ण हूँ 11टा स्वरध्वनि हूँ 8टा एवं स्वर वर्ण हूँ 11टा स्वरध्वनि और स्वर वर्ण भितर डिफरेन्ट जान सेमती व्यंजन जो देख 33टा हूँ 39टा 33टा हूँ स्वर व्यंजन ध्वनि आई हूँ व्यंजन वर्ण हूँ 39टा बुझल कि नहीं यहाँ मिसाऊ ना देखी केते हूँ 39 11 50टा ये कि टोटाल बही देख 49टा लेटर अच्छी डबल केटा काउंट हो बुझे कि नहीं डबल काउंट हो टोटाल लेटर हूँ 49टा है तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख कला यहाँ अवर्गीय व्यंजन के डेस्टार अच्छी मुझे आगुरी यहाँ भी आंसर कही सारे जे प्राय तो सब सरला क्वेश्चन आंसर गोटे 25टा अच्छी आ गोटे केतेटा 5 5 25 कचट तप कतामुद 25 प्लस 14 5 9 39 होगा नहीं तो 25टा को वर्ग व्यंजन कह 5 भाग में विभक्त कराई कचट तप कतामुद अच्छा आउ जो 14टा अच्छी कह अवर्गीय वर्ण तो अवर्गीय व्यंजन वर्ण केतेटा 14टा अवर्गीय व्यंजन वर्ण केतेटा 14टा तो 14टा को आम कह अवर्गीय व्यंजन वर्ण 14टा को आम कह अवर्गीय व्यंजन वर्ण अवर्गीय व्यंजन वर्ण क्लीयर है कि नहीं तो जेगुड़ा हूँ चलीगला हूँ आमर कचट तप ताको बाद करदेला जो व्यंजन रहा आम कह अवर्गीय व्यंजन वर्ण तार किसी पार्ट्स ना भेरी इजी क्वेश्चन को देखिए को युक्त मुद्रेश इक्वाल टू डैश को युक्त मुद्रेश को सागर मुद्रेशर मिश्रण रे कौन गठित हेब गो गठित हेब ना क्षय गठित हेब ना क्म गठित हेब ना खरे पुणी क्ष 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 कौन गठित हेब बहुत बढ़िया लेख आंसर लेख क्ष क्ष गठित हेब क्ष तापरे मात्रार अन्य नाम डैश मात्रार अन्य नाम को आम कौन कहवा जो मात्रा अच्छी तार अन्य नाम डैश अरे भाई टिके पूर्व कही कार कह जाए मात्रार अन्य नाम को कार बोली कह जाए कार कार मात्रार अन्य नाम हूँ कार कार क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को डैश कह जाए जो व्यंजन वर्ण अच्छी से व्यंजन वर्णर सांकेतिक रूप को डैश कह जाए स्वरवर्णर मात्रा व्यंजन वर्णर फला ये तो डायरेक्टली पढ़ाई क्वेश्चन फला फला फास्ट फास्ट को पूरा फास्ट क्वेश्चन आंसर दियो तापर देखो शब्द को डैश भाग में व्यक्त कराई बहुत बढ़िया एवं टॉप मोस्ट क्वेश्चन एवं बहुत इजी क्वेश्चन शब्द को केते भाग में विभक्त कराई 4 भाग में कराई ना 5 भाग में कराई ना 6 भाग में ना 8 भाग में
4 5 6 8 शब्द को केते भाग में विभक्त कराई कोई देखिए शब्द केते प्रकार ए भाई चारि प्रकार गोटे हूँ तत्सम शब्द तत्सम जो शब्द संस्कृत शब्द सहित समान जो शब्द संस्कृत शब्द सहित समान ता कहवा तत्सम तद्भव तद्भव जो शब्द संस्कृत जन्म जो शब्द संस्कृत जात ताको आम कहवा तद्भव जमती कि कहीपर घृतरु घी नगरु नर भगिनी भौड़ी एगुड़ा सब संस्कृत शब्द घृत नगर भगिनी संस्कृत ताठू जन्म होती ओरिजिन होती डिराइव होती घी नर भौणी सेमती सुगाड़र शियाल एगुड़ा तद्भव तत्सम जेगुड़ा जो शब्द पूरा डायरेक्टली समान संस्कृत सांगे पिता नास्तिक राष्ट्र सत्य सुंदर एगुड़ा सब तत्सम आ गोटे कौन अच्छी तत्सम तद्भव आ गोटे देशज देशज बहुत बढ़िया शब्द से देशज आ गोटे हूँ वैदेशिक देशज आ गोटे हूँ वैदेशिक देशज शब्द कहला माने आम कौन बुझा ना हूँ जमतीक आम कहीपर जे सेटा पुणी अच्छी देख देशज भितर आसी जाऊँगी कौन कौन आसी जाऊँगी ना हूँ द्राविड़ भाषा गोटे आसी जाऊँगी द्राविड़ भाषा देश शब्द भितर द्राविड़ भाषा आसी जाऊँगी आदिवासी भाषा आसी जाऊँगी आदिवासी आ कौन आसूँ ना हूँ ये जो साधारणतः जनसाधारण मुखर निश्रित भाषा सी भी आसी जाऊँगी द्राविड़ भाषा भी अच्छी जमी चुआ चितौ आरिसा ओडा एंडुरी तोटा एगुड़ा सब आसी जाऊँगी आदिवासी ताटिया पाइटी ढोल बेंट अटेई एगुड़ा आ लोक मानकर आदिवासी जो निश्रित भाषा जेटा अच्छी जेनराली कहवाई गले धड़क टिग कुला चाल एगुड़ा सब हूँ आम देखा लोकल जेनराली कहते यूज कर देशज भाषा आ गोटे अच्छे लास्ट वैदेशिक बहुत बढ़िया वैदेशिक भितर बहुत जिन आसूँ बहुत प्रकार भाषा आसूँ जमतीक पर्तुगीज इंग्राजी फारसी आरबिक एगुड़ा सब आसो वैदेशिक नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर दियो जो सॉरी शब्द जो गढ़ा हुए ताकू डैश कह जाए बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ किसी मैंने गोटे डिफिकल्ट क्वेश्चन नुहे जो हेनी शब्द जो गढ़ा हुए शब्द कौन गढ़ा हुए धातु गढ़ा हुए शब्द ना रूपरू गढ़ा हुए ना रूढ़ी गढ़ा हुए रूढ़ गढ़ा हुए ना जग रूढ़ गढ़ा हुए शब्द जो गढ़ा हुए ताकू डैश कहवा धातु कहवा ना रूप कहवा ना रूढ़ कहवा ना जग रूढ़ कहवा शब्द जो गढ़ा हुए ताकू आम कहवा धातु धातु ही शब्द गढ़ा हुए तो धातु ही आंसर करेक्ट आंसर धातु क्लियर है कि नहीं धातु ही सृष्टि हुए शब्द तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज एक डैश शब्द जो पंकज वार्ड मुझे कहती पंकज पद्म को बुझाऊँ केवल गोटे मात्र अर्थ को बुझाऊँ थोड़ी ना और एक्सट्रा कथा बुझाऊँ एटा कह कि रूढ़ शब्द बोली अरे भाई रूढ़ शब्द कमी कह से तो प्रकृतिवर्त अर्थ प्रकाश कैनि अन्य अन्य अर्थ प्रकाश कै से हूँ रूढ़ अच्छा आउ गोटे कौन ना हूँ गोटे थी रूढ़ शब्द देन यौगिक शब्द जगरूढ़ यौगिक कौन प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश जदि प्रकृति प्रत्यय अर्थ प्रकाश कर जगरूढ़ से रूढ़ शब्द किंतु ये गोटे मात्र अर्थ प्रकाश करुँच तेणु जगरूढ़ आंसर हो जगरूढ़ जगरूढ़ क्लीयर है कि नहीं जगरूढ़ देन गोटे शब्द को दुई थर विराम न दे कहवा को डैश कह जाए यहाँ कहना देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन यदि गोटे शब्द आम उच्चारण करवा डबल डबल आम नबानी हूँ रेस्ट माने गोटे शब्द को उच्चारण कला बेले यदि डबल डबल आम रेस्ट न नवा ताके आम कि शब्द कहवा ध्वन्यात्मक कहवा ना द्विरुक्ति कहवा ना समार्थक ना विपरीत कौन हम कौ देखा यहाँ हम द्विरुक्ति शब्द द्विरुक्ति शब्द जमीक घर घर आम कहे घर 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 एमती रोचे कि ना घर घर खाई खाई थर थर छल छल कड़ा कड़ी धरा धरी एटा सब हूँ द्विरुक्ति शब्द माने
गोटे शब्द को उच्चारण कला बेले दुई थर विराम न देई गोटे माने गोटे वर्ड कहवा को होची द्विरुक्ति शब्द बोली कहवा द्विरुक्ति। एवं आज लास्ट क्वेश्चन जहाँफल कि सरीज सब कथा अलकातरा एक डैश शब्द अलकातरा 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 को कि शब्द मान कहवा देखिए अलकातरा अलकातरा को कि शब्द पोर्तुगीज ना जावनिक ना इंग्राजी ना पारसिक पारसिक देख मुझे किसी मिसई कौटा शब्द किसी मिसई शब्दर किसी क्वेश्चन मुझे ऐड करी शब्द पद अलग गोटे अलग भिडियो आसो ओके शब्द पद गोटे अलग भिडियो आसो यहाँ मुझे किसी मिसई मिक्सड क्वेश्चन करी खाली गोटे दुटा कांतर मिसई या पार्टिकुलर शब्द मुझे आनी देख अलकातरा अलकातरा एक पोर्तुगीज शब्द है अलकातरा कि शब्द अलकातरा हूँ एक पोर्तुगीज शब्द पोर्तुगीज अलकातरा हूँ एक पोर्तुगीज शब्द क्लीयर है कि नहीं फास्ट को। तो यह थिला आमर आज ध्वनि उपर क्वेश्चंस आम जेनराली टॉप 20 है टॉप 20 सॉरी टॉप 30 30टा क्वेश्चन आलोचना कले एवं वीडियो केमती लगे पूरा डिटेल मन कह एसप एलिजिबल कि नुहे माने दरकार कि नहीं वीडियो आउ एक्स्ट्रा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको पूरा डिटेल मन में बुझा ओडिया ग्रामर कंप्लीट सिलेबस जहाँ भी तुम सिलेबस रही जितक भी मुझे जानी नॉट फिक्स सिलेबस सब ओडिया ग्रामर ही पड़ो तेणु आम डिटेल मन देखा और हार्ड वर्क कर ताले जाकि सक्सेस पाइब यह हूँ मोर तुम गोटे बेस्ट विशेष। तो नेक्स्ट हेडिंग कर दियो खातार आम करवा शब्द पद है आलोचना करिया शब्द पद शब्द मान विशेष्य माने शब्द तत्सम तद्भव देश वैशिष्ट डिटेल आलोचना आउ थे हम आ पद विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया स्टार्ट हम। तो आज एति थैंक यू जय जगन्नाथ।